I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं आया हूँ ब्रिजगंज में स्थित ये बागीचा। एक महत्वपूर्ण सूचना, रबीन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ आने का मकसद ये कि आज जो बर्ड हाउस एक्रेलिक पेंटिंग जो नेहा जी द्वारा जो आयोजित किया गया है, यहाँ पे आने का मकसद ही यही था कि पेड़ पौधों के बीच पे रह करके बच्चे जो है एक एक्रेलिक बर्ड हाउस पेंटिंग, इस पे एक छोटा सा एक दिन का ये जो वर्कशॉप रखा गया है नेहा जी द्वारा। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे इस बागीचे की तरफ, दिखाता हूँ आपका पूरा कवरेज और हम बात करेंगे इस बगीचे की ओनर से और साथ ही साथ नेहा जी से इस वर्कशॉप कराने के पीछे इनका क्या मंशा था। मैं आपको बता दूँ ये ब्रिजगंज चौक में स्थित है। ये वो आप ब्रिजगंज चौक देख रहे हैं, वहाँ से आप जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो बाईं तरफ में होगी होटल दे लेम्योर के ऑपोजिट में, यहाँ पे आपको ये बोर्ड दिख जाएगी बागीचा। तो डेनिस जी से अभी हम ये इनके बागीचा की पूरी टूर लेंगे। As you enter Bagicha, so what happens is like we have created an information corner. So ये जो है यहाँ का फ्लोरा और फोना, बेसिकली फोकसिंग ऑन फोनाज। तो कितना किस्म का सांप है, सिप्पी है, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स है, ये इसका सारा इन्फॉर्मेशन अंडमान का जो है इन्फॉर्मेशन यू गेट। एंड देन वी हैव अ पेंटिंग विच हैज़ बीन ड्रॉन बाय जारवा मेंबर। सो एक्चुअली जारवा नहीं है, ओंग बोलते हैं उनको। सो ओंग मेंबर जो है वो उन्होंने ये ड्रॉ किया एंड इट हैज़ बीन गिफ्टेड टू बगीचा। ड्रॉ किया यस। तो आप जैसे जारवा बोलते हैं ना, वो जारवा का एक मेंबर ने बनाया है एंड दिस वाज गिफ्टेड टू बगीचा। सो ये गिफ्ट करने का रीज़न ये है कि सिंस 2003 ऑनवर्ड्स आई हैव बीन कैंपेनिंग अ लॉट अबाउट the rights of the aboriginal tribes. तो उसके बाद में now I am into a different thing, a different kind of social work. So after nearly 21 years I am getting a gift from a member of the Jarwa tribe जिनके लिए मैंने काफ़ी लड़ाई की, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया एंड पॉलिसी चेंज भी हुआ था एंड देन it's like a return gift for me. So that made me quite emotional. So anyways, like if you proceed further, on your left you have lot of ceramic pots. And the rates is like it starts from 100 rupees, it goes up to 300, 400, 2000 and the biggest is around 4000 rupees. So ये सभी गमले हैं, सब गमले हैं। तो प्लांटर्स बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ वेज। तो इसमें सब का नीचे में होल रहेगा टू ड्रेन आउट। ओके। So this is the thing. So if you want to gift something, ये उठा के आप किसी के बर्थडे में, एनिवर्सरी में, शादी वगैरह में आप दे सकते हैं। ये बैग वाली है, जैसे शॉपिंग बैग दिखती है। Yes. So different shapes and sizes में है, and you have a heart shape one also. And this is the symbol of Bagicha, that it is from Bagicha. बहुत ही खूब। और हमें यहाँ पे प्लांट पौधे अगर बड़े होंगे तो उनके लिए भी आपने यहाँ पे रखा है नीचे ये सब। Yes. अब बड़े पौधों के लिए वो बड़ा साइज़ है, छोटा पौधा है तो छोटा साइज़ के लिए।
So it's like you can really play with the kind of plants you require. बहुत लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है even when it comes to plants. Like कुछ फूल के पेड़ ज़्यादा पौधा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ ornamental and decorative जो है वो उसमें ज़्यादा पसंद करते हैं. So it depends on the taste of the customers and जैसे उनका नीड रहता है. कुछ succulents पसंद करते हैं. So whatever it is, if somebody comes to us और कुछ डिमांड करता है, so we ask some time. अगर हमारे पास में नहीं है तो we ensure that it is available after some time. So this is a mini library which I created. So this is all my own collection of books and this is all Andaman related books. So if somebody wants to read about Andamans, the tribes, the flora and fauna and lot of things, you have a lot of information. ये जो है मेरा almost 22 years का मेहनत है, मेरा अपना collection है which I have kept it open for people. तो ये बुक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम रीड करने के लिए देते हैं. वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट बट ऑन अ कंडीशन दैट यू हैव टू सिट इन बगीचा एंड रीड एंड रिटर्न इट एंड गो. सो दैट इज़ द थिंग. तो इसमें कोई चार्जेस हम नहीं लेते. एंड देन वी कंडक्ट अ लॉट. जैसे मैंने एक्वास्केपिंग के बारे में आपको बताया था. सो दिस पर्टिकुलर थिंग एक्वेरियम जो दिखता है, सो ऐसा देखने में तो ऑर्डिनरी एक्वेरियम दिखता है बट इसके अंदर में जो प्लांट्स है वो सारे रियल प्लांट्स हैं. ये देखने पे एकदम आर्टिफिशियल है बट इट इज़ ऑल रियल प्लांट्स. ठीक है. तो ये रियल प्लांट्स को हम कैसे पहला बात एक वर्ल्ड क्रिएट करें. सबसे पहले अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि आप अंडर वाटर वर्ल्ड को आप कैसे क्रिएट करना चाहते हैं. सो वो डिज़ाइन के हिसाब से आप प्लेस करने के बाद में इसमें सॉइल मिलता है, अलग किस्म का सॉइल मिलता है. तो वो सब सॉइल आप पहले लेयर आप बनाना है. बनाने के बाद में उसको ट्विचर लेके उसमें एक पौधा डालना है. डालने के बाद में उसमें पानी भरना है. एंड देन वी लीव इट फॉर 2-3 months टुगेदर, जब तक वो पौधा जो है अच्छा से जड़ नहीं पकड़ लेता. उसके बाद में हम ऑर्नामेंटल फिशेस लेके इसमें डालते हैं. सो दिस एंटायर थिंग इज़ कम्प्लीटली नेचुरल. इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है. देयर इज़ अ मोटर जो पानी को जो है कंटिन्यूस फिल्टर जो करते रहता है. सो इट इज़ गुड फॉर द फिशेस. एंड इसके अलावा इफ़ यू सी दिस इज़ कॉल्ड अ टेरेरियम एंड दिस इज़ अ क्लोज टेरेरियम. इसका भी वर्कशॉप होता है बगीचा में. वी अनाउंस इट. तो ये ग्लास का एक जो जार है, इसके अंदर में यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. तो अपने हिसाब से अभी इसमें किसी ने देखो एक घर का तरह बनाया है. घर के पास में बड़ा पुराना ट्री का स्ट्रक्चर है. देन द काइंड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स यू हैव इनसाइड. घर के पीछे में कुछ ऐसा डिपिक्ट करता है. तो ये दिस इज़ टेरेरियम. तो इसको क्लोज टेरेरियम बोलते हैं. इसको बाद में जो है इसको स्प्रे करते हैं. आप इसमें अगर देखोगे, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग. इसमें जो है एक टाइम टू टाइम जो है आपको पानी जो है स्प्रे करके यू नीड टू जस्ट क्लोज इट. एंड सिमिलरली वी क्रिएट दिस थिंग. दिस इज़ ऑल्सो अ टेरेरियम. इसमें आप देखेंगे कि तो एक कैक्टस का एक पेड़ है एंड देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सॉइल. डिफरेंट सॉइल है. इसमें सैंड है, नॉर्मल रेड सॉइल है, देन इसमें चारकोल है. ये सारा जो है प्लांट को हम दिखाने के लिए कि उसका रूट्स के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है. सो एंड इसको कैसा प्लेस करना होता है, इतना छोटा बॉटल के अंदर में कैसा प्लेस करना होता है. तो वो सब का हम वर्कशॉप करते हैं यहाँ पर. एंड इफ़ यू कम फर्दर, सो दिस इज़ एन आर्ट बाय महानंदा गोमस्ता, वेरी फेमस आर्टिस्ट ऑफ अंडमान. तो यहाँ पर हमने एक आर्ट वर्कशॉप किया था. तो वर्कशॉप के दौरान जो है ही वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट एंड ही गिफ्टेड दिस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट टू बगीचा. तो ये पूरा वुड से क्राफ्टेड है. या वुड स्कल्पटिंग है. एंड देन वी हैव आर्टिस्ट टू कम एंड कंट्रीब्यूट. ये जो है कपड़ा और सीमेंट से बनाया हुआ है, वेस्ट काइंड ऑफ थिंग यूजिंग क्लॉथ एंड सीमेंट. तो इसमें पेंट करने के बाद में दिस इज़ ऑल्सो केप्ट फॉर सेल. सो लोकल आर्टिस्ट है सारा जैडविट बोल के उनका है. देन इफ़ यू कम फर्दर वी हैव ऑल द प्लांट बेस्ड सॉल्यूशंस. इसमें जैसे मस्टर्ड केक हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, एप्सम सॉल्ट हो गया, देन कोकोपीट हो गया, देन देयर इज़ प्लांट ग्रोथ स्प्रे. ठीक है. देन वी हैव ग्रो बैग्स. इसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ग्रो बैग्स. सो whatever your plant requires, it is available at Bagicha. And then we also support local manufacturers, local small businessmen जो अंडमान में खुद कुछ करना चाहते हैं. तो एक
बिजनेस एक लेडी है, शी हैज़ क्रिएटेड अ बिजनेस ऑफ प्रॉन एंड फिश मैन्युफैक्चरिंग। तो ये लोकल मेड है, तो इसको अंडमान होममेड्स करके के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो केप्ट फॉर सेल एट बगीचा। एट द सेम टाइम दिस इज़ अ प्लांट बेस्ड प्लांट ग्रोथ स्प्रे। It's all organic. There is no chemical in that. It's all organic. And then you have, locally manufactured perfumes. तो ये अलारस बोल के कंपनी है जो बैम्बू फ्लैट से एक ग्रुप है, they are doing it. So when they approached Bagicha, we were very happy to promote the product through Bagicha. So इसमें क्या है कि 349-350 रुपीज़ का रेट होता है, बट बगीचा में अगर कोई आके परचेस करता है तो वी आर गिविंग इट ऑफ फॉर 300 रुपीज़ विदाउट कीपिंग इन माइंड कि वी हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। सो इसमें क्या है कि वी आर प्रमोटिंग दियर प्रोडक्ट, और ऐसा होगा तो इट्स लाइक ना प्रमोट लोकल बेसिकली। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बगीचा इन अ नटशेल। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्लांटर्स डिफरेंट साइजेस में। यहाँ पर आएंगे तो आप इफ़ यू जस्ट गो डाउन, डिफरेंट साइजेस में प्लांटर्स है, इवन छोटे छोटे भी है, छोटे भी हैं। तो आप अपना बजट और अपना रेट का सुविधा के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू कम इनसाइड, सी वी हैव रेडी प्लांटेड वंस। सो दिस इज़ अ टर्टल एंड देयर इज़ अ मनी प्लांट। सो किसी को अभी इमरजेंसी में जल्दी आके गिफ्ट करना है, सो दे कैन कम एंड डायरेक्टली सेलेक्ट। आपका सुविधा के हिसाब से हम रेडी करके भी रखे हैं, तो आप डायरेक्टली आप इसको परचेस कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास में पॉट है और नर्सरी है। आप नर्सरी में आप जाके प्लांट अपना सेलेक्ट करके हमें बोल देने से हम जो है उसको पॉटिंग करके दे देते हैं। अच्छा, यानी आप प्लांट जो है सेलेक्ट करके, या जो यहाँ पे रखे हुए सेरामिक पॉटर्स है जो, ये सभी हम सेलेक्ट करते हैं, तो आप वो सब बना करके रेडी करके आप दे देंगे। आप अपना चॉइस करिए, प्लांटर्स को आप चूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स चूज़ कर सकते हैं, सो हम पॉट करके दे देंगे। इसके अलावा हमने रेडी पॉटेड भी रखा है, आपको डायरेक्टली आप सीधा पसंद आ गया, जो भी पसंद आ गया आप उसमें आप लेके जा सकते हैं। जी जी। तो अभी हमारे बीच मौजूद है नेहा जी, जो कि समर बर्ड हाउस एक्रेलिक पेंटिंग जो आपने ये वर्कशॉप कराया है। नेहा जी, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, आपने क्या मोटिव है, आपने कैसे ये करवाया, और साथ ही साथ बच्चों को अप्रोच कैसे किया, और अंत में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने बगीचा ही क्यों चुना इस वर्कशॉप के लिए। जय हिंद मैम। Bagicha, why not Bagicha? Bagicha, if you look at the Bagicha, it is very much close to nature. The way it is organized, the way plants are kept, if you sit here, you will feel more close to nature. And Exactly. my painting, summer bird house acrylic painting, it is also related to nature. So both seems to be very much interrelated. So this place is, if you color paint, you feel close to the nature. And for kids also, this painting will be helpful in academics. And it was a long break also, Guru Nanak Jayanti Friday and 3 days break. So it was a good activity for them. Dennis, he helped me in approaching the parents through social media. जो वर्कशॉप आपने आज किया है, तो ये आगे भी फ्यूचर पे आप भविष्य में इसे करवाना चाहेंगे? और Yes, why not? There are so many art forms like Worldly art, Madhubani art. We can conduct the workshop like that here. Basically, आजकल बच्चे they are more concentrating on mobile, so this art forms like a big good activity for them. I find it very good for them. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका। आपको कैसे लगा? मोदी। अच्छा, कैसे लगा आपको? आपने क्या बनाया, क्या ड्रॉ किया है आपने? शो ओके। मेरा नाम आदिया है। कैसा लगा आपको यहाँ पे? मुझे अच्छा लगा। बहुत खूब। मेरा नाम है मिश्का मोदी जी। आपको कैसा लगा ये वर्कशॉप? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है उसकी टीचर हम लोग को करा रही है। ओके। माय नेम है सृष्टि पुगलिया। बहुत अच्छा लगा। तो बर्ड हाउस और उसके ऊपर बर्ड वैसे ही ड्रॉ किया आपने भी? यस। जी। जय हिंद, आई एम नजरीन। आजकल ज़्यादातर बच्चे फ़ोन पे होते हैं, सो इट्स एन ऑफ स्क्रीन टाइम इवन फॉर द अडल्ट्स ऑल्सो, एज आई एम द ओनली अडल्ट पेंटिंग हियर। तो अभी हम बात करेंगे बगीचा के ओनर डेनिस जी से। मैं एक न्यूज़पेपर चलाता हूँ, इट्स अ डेली न्यूज़पेपर कॉल अंडमान क्रॉनिकल। सो पिछला 19 साल से मैं चला रहा हूँ।
एंड आफ्टर कोरोना जो है मैं अपना पेरेंटल प्रॉपर्टी में आई शिफ्टेड. इट वाज माय फादर्स विश आल्सो कि कब तक बाहर में काम करेंगे, सो अपना ऑफिस और प्रेस मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया. एंड इसके बाद में ये जगह थोड़ा सा खाली पड़ा था. बचपन से थोड़ा सा बगीचा का शौक भी था मुझे, गार्डनिंग वगैरह का, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था. सो दिस टाइम आई हैड रिटर्न टू माय पेरेंटल प्रॉपर्टी and then I created this platform called Bagicha. So Bagicha is basically, it's not a NGO, it's not a registered thing, it's just a concept. It is a concept to educate children, educate the society, and it's like celebrate with the society, and it is basically giving back to the society where you live. So सबसे पहले बगीचा जो है कुलदीप राय शर्मा जी जो MP है, he inaugurated this concept on 22nd of January 2023. And शुरू होने के बाद में the first thing what I did is like I invited people from old age home. तो वहाँ से लेके आया, क्योंकि मेरा एक दिमाग में था कि अंडमान जैसा जगह में भी ऐसा हो रहा है कि इतना ओल्ड एज होम में इनमेट्स बढ़ते जा रहे हैं. सो ये पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आजकल एक कॉन्सेप्ट ऐसे करके आ रहे हैं. सो आई फेल्ट वेरी बैड एंड देन द बगीचा शुरू हुआ. एक इनिशिएटिव वी कॉल्ड अपॉन पीपल टू अडॉप्ट अ प्लांट. सब क्योंकि हमेशा न्यूज़ में हम डालते हैं कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे आपसे वापस घूम के पूछेंगे क्या आपने जाके देखा आपका वो पौधा जिंदा है कि नहीं. आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो जिंदा है कि आपने डाला, फोटो ले लिया, एंड अगला साल देखता सेम स्पॉट में फिर से जाके वो डाल रहे हैं, फिर फोटो. तो दैट मेंटेन नहीं करते ना ही कॉन्स्टेंटली. पहला बात यू नीड टू हैव दैट कॉन्शियस माइंड कि पौधा जो है इंसान की तरह एक मतलब जिंदा चीज़ है. आफ्टर आई स्टार्टेड बगीचा व्हाट हैपेंड इज लाइक पीपल स्टार्टेड कमिंग टू बगीचा एंड इट इज़ लाइक so many people I met for the first time in my life, those who were friends and those who knew me on Facebook and social media. So ये भी एक बहुत अच्छा एक socialization का भी एक माध्यम बन गया. एंड पीपल स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग मी कि और भी एक्टिविटीज़ करो. सो हम जैसा गाना का प्रोग्राम करते हैं शाम को, तो उसमें काफ़ी आइलैंड्स के सिंगर्स लोग हैं, वो आते हैं अपना गाना इधर में. यानी यहाँ कैरोके वगैरह भी होता है? हाँ, कैरियोके भी होता है. एंड देन वी सेलिब्रेटेड विमेंस डे एंड इस तरह करके जो भी ओकेजन होता है. इफ़ समबडी थिंक्स, इट इज़ नॉट जस्ट डेनिस थिंकिंग कि आज मैं क्या करूँ, इट इज़ लाइक ओपन टू पीपल. सो इस तरह का क्या है कि बगीचा जो है कंटिन्यूस, इट्स बेसिकली अ प्लेस, a platform for creative minds, a platform for good souls who want to do some social work. So I have created a platform. And जहाँ तक बगीचा जो है ना, बगीचा जो टर्म बोलते हैं साथ में, बगीचा जो एक अपनापन रखते हैं. सो बगीचा डेनिस का नहीं है, बगीचा जो भी इधर में आता है बगीचा उसी का है. सो आई नेवर रजिस्टर्ड इट एज अ बिजनेस और एन NGO और एनीथिंग बिकॉज आई नेवर वांटेड टू ओन दिस. आई वांटेड पीपल टू ओन दिस concept. That is the concept of Bagicha.